जम्मू के बसंतगढ़ में मोहम्मद शरीफ पर हुए आतंकवादी हमले के बाद से ही विलेज डिफेंस गार्ड ने क्षेत्र के आसपास के गांवों में रात के समय गश्त तेज कर दी है। बता दें कि विलेज डिफेंस गार्ड यहां के लोकल जियोग्राफी से अच्छी तरह वाकिफ हैं, जिस कारण ये आसानी से रात के समय भी गश्त लगाकर छिपे हुए आतंकियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राजन वैद हैं। राजन, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, अभी भी इलाके में 8 से 9 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लंबे समय के बाद जो ये बसंतगढ़ का इलाका है उसने इस तरह की घटना को देखा है जहां आतंकवादियों ने घात लगा के हमला किया है और मकसद उनका यही था कि इस इलाके के लोगों में वापस खौफ पैदा करना। उसके बाद से ही जो सेना है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, एसओजी के जवान हैं और जो वीडीजी जो विलेज डिफेंस गार्ड्स हैं उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। तलाशी अभियान समूचे इलाके में जो है वो चलाया हुआ है, कॉर्डन किया गया है इस तमाम इलाके को। पहाड़ी इलाका है, काफी मुश्किल टेरेन है, तो ऐसे में रात को काफी तेज बारिश भी यहाँ पे हुई है। उसकी वजह से हालांकि कुछ आहिस्ता जो है ये, हालांकि कॉर्डन जो है इसका उनको निकलने नहीं दिया गया आतंकवादियों को, जिस तरह की सूचना है। और ये तमाम इलाके को जो है वहाँ पहाड़ों पे भी जो है कमांडोज की ड्रॉपिंग की गई है। और जो ये अभियान है वो काफ़ी तेज़ इसलिए भी किया गया है क्योंकि कल एडीजी जम्मू ने साफ कर दिया था कि ये जो ट्रेंड आतंकवादी हैं ये हाल ही में इनकी घुसपैठ हुई है, इनका इन्फिल्ट्रेशन हुआ है इस इलाके में। और जो सूत्र बताते हैं कि कठुआ से शायद इनका जो है वो घुसपैठ इन्होंने हाल ही में की है। और ये 2 गुटों में बटे हुए हैं, 2 गुटों में ये लोग हैं और 2 से 4 की संख्या बताई गई है एक गुट की, यानी कि 7 से 8 जो आतंकवादी हैं वो इस गुट में शामिल हैं और इस इलाके में मौजूद है। ये बहुत ही चिंता की बात इसलिए भी बन जाती है क्योंकि ये जो इलाका है पिछले काफ़ी लंबे समय से जो है काफ़ी शांत था। मैं आपको बताऊंगा कुछ इलाका, आपको ये बताऊंगा कि ये देखो जिस तरह से ये पहाड़ियाँ इलाके हैं और पहाड़ी इलाके में मौसम के भी चैलेंजेस हैं, टोपोग्राफी के भी होते हैं, लेकिन उस सबको ध्यान में रखते हुए सेना ने जो है इस तरह का अपना जो ऑपरेशन है वो चलाया हुआ है ताकि जो इस कॉर्डन से निकलने की जो कोशिश करेंगे जब ये आतंकवादी, तो उनको निकलने ना दिया जाए, उनको जल्द से सफाया किया जाए। क्योंकि ये इलाके में पहले कुछ लंबे समय से है शांति थी, अब लोग जो है रिहायशी मकान हैं आसपास, तो लोगों में खौफ का माहौल है कि इतने आतंकवादी अगर यदि उनके इलाके में इस वक्त मौजूद हैं तो वो किसी वक्त भी किसी के लिए भी थ्रेट बन सकते हैं। क्योंकि हमने इससे पहले जो पीर पंजाल का इलाका है, रजौरी पुंछ का, वहां देखा था कि वहां कुछ फॉरेन टेररिस्ट जो 30 के लगभग जिनकी संख्या है वो वहां उस इलाके में मौजूद हैं और घात लगा के वो हमला करते हैं, चाहे वो सेना के जवान हों चाहे वो आम सिविलियंस हों। हमने हाल ही में शाहदरा शरीफ के इलाके में देखा कि एक जो टीए फौजी है उसके घर में हमला किया गया, उसके भाई की हत्या की गई। तो ये कहीं ना कहीं वहां भी ये बातें निकल के आई थी कि लोकल कहीं ना कहीं सपोर्ट इनको हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी जो 2 लोगों को जो है डिटेन किया गया है वो इसलिए किया गया कि उनको जो खाना है या रसद है किसने यहाँ पे पहुंचाई, क्योंकि जहाँ पे ये जो ये टोपोग्राफी है इसको समझना अगर फॉरेन टेररिस्ट होगा उसके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो यहाँ पे कोई लोकल गाइड जो है उनके साथ हो सकता है जिसने उनको इस टोपोग्राफी के बारे में और जो सूचना थी उस जो वीडीजी गार्ड की, उसकी डिप्लॉयमेंट कहाँ है, ये सब सूचनाएं उसको दी होंगी। तो ऐसे में जो 8 से 9 जो आतंकवादी इस बेल्ट में बताए गए हैं ये समूचे जो है इस वक्त, क्योंकि इलेक्शन का प्रोसेस भी जम्मू कश्मीर में इस वक्त चल रहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं खलल डालने की कोशिश हो सकती है और यहाँ से वो अन्य इलाकों में भी शिफ्ट हो सकते हैं। अगर उनको लोकल सपोर्ट है तो अपने गाइड की मदद से वो अन्य इलाकों में शिफ्ट ना हो, वहाँ पे दहशत ना फैलाएं। ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत ही अहम चैलेंज है। इसी के लिए पहाड़ों पे भी कमांडोज की जो है एयर ड्रॉपिंग की गई है ताकि जो आतंकवादी हैं उनको जल्द ही ढूंढ निकाला जाए। यदि वो अन्य इलाकों तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं तो वहां भी दहशत फैला सकते हैं। और जो OGWs हैं, जो लोकल सपोर्ट उनको यहाँ पे यदि मिला है, वो कौन लोग हैं, क्या वो आतंकवादी हैं जिन्होंने पहले सरेंडर किया था, अब वो वापस जो है पाकिस्तान और ISI के संपर्क में हैं और उनकी मदद कर
कर रहे हैं, ये तमाम जो बातें हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है अपने ध्यान में लेते हुए इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो एक कोऑर्डिनेशन के साथ यहाँ पे काम कर रही हैं। चैलेंज इन इलाकों में केवल इतना ही होता है कि जो यहाँ की टोपोग्राफी होती है, टेरेन होती है, जब बरसात होती है, काफ़ी फिसलन होती है पहाड़ों पे, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है ऑपरेशन को चलाना। ऐसे में जो विलेज डिफेंस गार्ड्स हैं उनकी काफ़ी मदद ली जाती है, क्योंकि वो लोकल जो इलाका है उससे अवगत होते हैं, वो जानते हैं कि कौन सा इलाका कहाँ जाके मिलता है। तो इतना शायद जो है बाकी जो सेना के जवान हैं या पैरामिलिट्री फोर्स उनको ये ज्ञान नहीं होता है। लेकिन ऐसे में वीडीजी हमने देखा कि रात के वक्त भी वो पेट्रोलिंग यहाँ इस इलाके में गाँव में करती हुई दिखाई दी और लोगों के घरों में भी जाके उन्होंने पूछताछ की और लोगों का सहयोग मांगा कि यदि कोई आप अनजान व्यक्ति इस इलाके में अपने देखते हैं तो सूचना जो है वो तुरंत जो है पुलिस को या वीडीजी जो मेंबर्स हैं उनको दी जाए। तो ओवरऑल जो ये तलाशी अभियान है वापस जो है राजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है ये जानकारी हमें देने के लिए। खबर पर अपनी नजर बनाए रखिए।